Hello dear students, in last class we have studied about topic lift and pulleys. Today we will study about new topic which is based on inclined plane. Inclined plane is the most important topic of Newton's laws of motion. चलो बच्चों करते हैं अपने स्टार्ट टॉपिक inclined plane NLM के ऊपर। देखो तो इस टॉपिक को बच्चों स्टार्ट करने से पहले मैं आपको 5 मिनट में कुछ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट रिवाइज करवाता हूं जो मैंने आपको पिछली क्लास में भी करा दिए थे। तो देखो कौन से हैं ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट। देखिए सबसे पहले अपने बात करते हैं कि मोशन की इक्वेशंस जो थी, यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन की जो इक्वेशंस थी v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, या अपनी सेकेंड इक्वेशन थी s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और थर्ड इक्वेशन क्या थी बच्चों, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो ये इक्वेशन तो बहुत सिंपल है, इसके ऊपर अपने बेटा पूरा लेसन अपने स्टडी किया था, यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन। बट इसमें एक स्पेशल बात ये थी कि nth सेकंड में चली गई डिस्टेंस। तो बेटा मैंने आपको वहां भी ये बताया था कि रियल में ये 4 इक्वेशंस होती हैं जिसमें nth सेकंड में चली गई जो डिस्टेंस होती है जिसको हम Sn-1 बोलते थे। जैसा कि मैंने आपको सिखाया था कि 5 सेकंड की डिस्टेंस काउंट कर लो, फिर 4 सेकंड की कर लो, और 5 में 4 की डिस्टेंस को माइनस कर दो तो 5th सेकंड की आ जाती है। समझे बेटा, मैं रिवाइज करता हूं बात को कि आपको 5 सेकंड की नहीं 5th सेकंड की, ओनली 5वें सेकंड की निकालनी है डिस्टेंस। तो क्या मेथड होता है, 5 सेकंड की निकाल के उसमें 4 सेकंड की डिस्टेंस को माइनस कर देते हैं तो वो 5वें की डिस्टेंस आ जाती है। यानी किसी पर्टिकुलर nth सेकंड की डिस्टेंस निकालनी है तो n सेकंड की डिस्टेंस में से हम n-1 को माइनस करते थे, जिसका हमारे पास आंसर ये आता था Sn इज इक्वल टू यू प्लस 2n-1 a/2। ये हमारे पास आंसर आता था। और बच्चों हमने ये बात भी स्टडी की थी कि इसके अंदर क्या होता है कि अगर ये स्पीड बढ़ रही हो तो साइन प्लस होता है, हमेशा प्लस नहीं होता है। अगर स्पीड कम हो रही हो तो यहाँ पर बच्चों साइन क्या हो जाते हैं, माइनस हो जाते हैं। तो आप ये 4 इक्वेशंस ध्यान रखेंगे। ये 4th इक्वेशन थी, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और 4th ये इक्वेशन थी। ये बीच वाला जो पॉइंट है ये तो मैंने आपको ये बताया है कि ये इक्वेशन बनती कैसे थी, ठीक है, जैसा कि मैंने आपको डिटेल इसकी उस चैप्टर के अंदर स्टडी करवाई हुई है। ठीक है, नोट कर लो बच्चों इसको। अब इस इक्वेशंस के बाद एक टॉपिक हमारा थ्योरी में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये तो आपको फिर भी आती हैं, लास्ट क्लास में आपको बताई हुई हैं। अब जो आपका इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है सेकंड नंबर, वो ये है बच्चों कि इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है। देखो ये हमारे पास बेटा इंक्लाइंड प्लेन है, ठीक है, और इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है। इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर हमने क्या किया हुआ है, एक ब्लॉक को रखा हुआ है। तो आप सभी बच्चे ये जानते हैं कि जब ये ब्लॉक एक प्लेन सरफेस के ऊपर था, पहले हम बात ये करते हैं साइड में कि जब ब्लॉक एक प्लेन सरफेस के ऊपर है, पहले इसको देखो। तो इसमें बेटा mg की डायरेक्शन क्या होती है, वर्टिकली डाउनवर्ड होती है। पर आपको पता है हर एक्शन की रिएक्शन होती है। तो ये अर्थ ने फोर्स लगाया ब्लॉक पर, ठीक है, तो अर्थ भी, यानी कि कहने का मतलब mg जो है फोर्स ये अर्थ पे लगा, तो अर्थ जो फोर्स लगाती है उसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स बोलते हैं, ठीक है। यानी ब्लॉक अर्थ पे लगाएगा और अर्थ ब्लॉक पे भी लगाएगी, तो ये दोनों फोर्स बैलेंस रहते हैं, तभी तो ये क्या रहता है, इक्विलिब्रियम में, रेस्ट में रहता है। तो एक प्लेन सरफेस के ऊपर जो ब्लॉक रेस्ट में है उसके लिए हम कहते थे कि नॉर्मल रिएक्शन किसके इक्वल होती है, mg के इक्वल होती है, ठीक है बच्चों। तो नॉर्मल रिएक्शन किसके इक्वल होती है बच्चों, mg के इक्वल होती है। अब हम बात करें इंक्लाइंड प्लेन की, जिसका एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन क्या है, थीटा है। तो यहां पे बच्चों देखो कि mg तो हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड रहता है। तो आप ये देखो कि जो mg को होना चाहिए था इस प्लेन के परपेंडिकुलर, क्योंकि यहाँ पे ये इस प्लेन के साथ परपेंडिकुलर डायरेक्शन में था, तो अपनी डायरेक्शन से कितने एंगल से ये शिफ्ट हो चुका है, थीटा एंगल से। थीटा एंगल से ये डिस्प्लेस हो चुका है, शिफ्ट हो चुका है थीटा एंगल से। तो आपको पता है कि इस केस में अपने क्या करेंगे, इसके कंपोनेंट बनाएंगे। तो ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, mg cos थीटा हो जाएगा, और ये वाला इसका कंपोनेंट क्या हो जाएगा, mg साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। और mg cos थीटा तो ये नॉर्मल रिएक्शन के इक्वल हो जाएगा, यानी यहां पर नॉर्मल रिएक्शन क्या हो जाएगी, mg cos थीटा। तो फर्स्ट पॉइंट बच्चों ने क्या सीखा, याद रखना बेटा कि अगर प्लेन सरफेस हो तो उसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन mg थी, लेकिन इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर नॉर्मल रिएक्शन क्या होती है, mg cos थीटा होती है, ठीक है। फर्स्ट काम हो गया अपना। सेकंड बात, इस पे डाउनवर्ड फोर्स कौन सा लग रहा है, mg साइन थीटा। तो यहां पर बच्चों ये इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा, क्योंकि इस इंक्लाइंड प्लेन, ये आपको पता है कि ये इंक्लाइंड प्लेन है ना, इसके ऊपर ये फिसल जाएगा, नीचे आ जाएगा, ठीक है। फ्रिक्शन लेस है अभी ये प्लेन, ऐसे समझो आप, फ्रिक्शन वाला भी बताएंगे नेक्स्ट केस में। तो बेटा ये ढलान है, ढलान पे ये क्या होगा, नीचे गिर जाएगा। यहाँ पे नहीं था, यहाँ तो प्लेन सरफेस था, यहाँ तो इक्विलिब्रियम में था, लेकिन ये ढलान है, स्लोप है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये नीचे गिर जाएगा। तो नीचे कौन सा फोर्स लग रहा है, F इज इक्वल टू mg
साइन थीटा। तो इसको अपने डाउनवर्ड फोर्स बोल सकते हैं, डाउनवर्ड फोर्स। पर फोर्स तो बच्चों F इज इक्वल टू एम में होता है, तो एम ए इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा। तो एम से एम कट जाएगा, तो एक्सीलरेशन कितना आ जाएगा आपके पास बताओ, जी साइन थीटा। तो सेकंड बात ये हो गई, ये एक्सीलरेशन डाउनवर्ड है, नीचे की ओर है, तो डाउनवर्ड एक्सीलरेशन ए डी, डी फॉर डाउन, ए डाउन, क्या हो जाएगा जी साइन थीटा। तो यहां पर हमने बच्चों ये सीखा कि इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या हो जाता है, जी साइन थीटा हो जाता है। इंक्लाइंड प्लेन का एक्सीलरेशन कितना होता है, जी साइन थीटा। ये मैंने आपको थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट क्लियर कराया है इंक्लाइंड प्लेन का। चलो बच्चों नोट कर लो, बहुत सिंपल बात है। पहले अपने इक्वेशंस देखी, यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड की इक्वेशन देखी, 3 के बजाय बस मैंने आपको 4 इक्वेशन, जैसे कि मैंने लास्ट चैप्टर में भी आपको सिखाया था, ठीक है। इसमें प्लस कब लेना है, माइनस कब लेना है, आपको पता ही है कि जब स्पीड इंक्रीज होती है तो साइन क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं, और जब स्पीड डिक्रीज होती है तो साइन क्या लेते हैं, माइनस। सीधी सी बात है, डिक्रीज होगी, रिटार्डेशन होगा तो अपने क्या लेंगे, माइनस का साइन लेंगे इक्वेशन को लगाते वक्त, ठीक है। सेकंड बात बच्चों ये थी अपनी कि इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कितना होता है, mg cos थीटा, और एक्सीलरेशन डाउनवर्ड कितना होता है, g sin थीटा। तो इसको बच्चों ने कैसे सीखा कि जब एक प्लेन सरफेस थी तो नॉर्मल रिएक्शन mg था, जब ये मान लो इंक्लाइंड प्लेन हुई तो mg क्या हुआ, वर्टिकली डाउनवर्ड था, लेकिन ये थीटा एंगल से शिफ्ट हो चुका था, तो इसके कंपोनेंट बनाए mg cos थीटा, तो नॉर्मल रिएक्शन के इक्वल हो गया, और mg sin थीटा नीचे की ओर लग रहा है, ठीक है। mg sin थीटा नीचे की ओर डाउनवर्ड एक्सीलरेशन प्रोवाइड करवाता है, g sin थीटा। फोर्स है mg sin थीटा और इसका एक्सीलरेशन कितना है, g sin थीटा। नोट कर लो बच्चों इसको। अब अपने चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 1 के अंदर। चलिए बच्चों अब चलेंगे न्यूमेरिकल नंबर 1 के अंदर। देखो बच्चों, ये नीट का PYQ है, ठीक है, नीट में आया हुआ क्वेश्चन है। जेई मेंस और नीट में इस टाइप के क्वेश्चन बहुत बार आए हुए हैं, ठीक है। देखो बच्चों, इसमें क्या है, एस एन क्या डिस्टेंस है, ब्लॉक इन इंटरवल टी इज इक्वल टू n माइनस 1 से n, यानी कि आपको जो एस nth जो अपने बोलते हैं वो एस एन माइनस एस एन माइनस 1, ये आपको एस एन दिया हुआ है इसने, हालांकि ये इसको अपने एस nth लिखते थे, ठीक है। तो ये क्या है, n माइनस 1 से n, यानी n से n माइनस 1, यानी मैंने आपको भी बताया कि 5 में 4 सेकंड, यानी n में n माइनस 1 करेंगे तो किसी nth सेकंड की ये डिस्टेंस आ जाएगी, है ना। पर आपको बताना है एस एन बाई एस एन प्लस 1 का रेशियो बताना है, ऐसे पूछा था, ठीक है। हालांकि ये वाली बात बेटा इसने पूछी है इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर, लेकिन यहाँ इंक्लाइंड प्लेन का कोई रोल नहीं है, वो कट जाएगा, मैं आपको बताता हूं कैसे। देखो आप ऐसे देखो कि एस एन का फॉर्मूला क्या होता है। देखो अभी क्या है कि शुरू में ये रेस्ट में है, ब्लॉक क्या है, रेस्ट में है, तो u तो 0 हो गया, तो हमारा जो वैसे फॉर्मूला क्या था बेटा बताओ, एस nth का क्या फॉर्मूला था, u प्लस 2n माइनस 1 a बाई 2, जो कि हमने अभी स्टडी किया था, u प्लस 2n माइनस 1 a बाई 2। यहाँ u तो 0 हो जाएगा, तो एस एन किसके इक्वल बन जाएगा बताओ, 2n माइनस 1 a बाई 2 के। और एस एन प्लस 1, अब जो अपने को कह रहा है n प्लस 1, तो आप n की जगह पर क्या पुट करेंगे, n प्लस 1, तो ये क्या हो जाएगा 2n प्लस 1, ठीक है, माइनस 1 इंटू में a बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो जब अपने इसको एस एन बाई एस एन प्लस 1 इसका जब रेशियो निकालेंगे ना बेटा, तो इसमें क्या होगा, a बाई 2 से a बाई 2 क्या कट जाएगा, तो यहां पर अगर आप a की वैल्यू g साइन थीटा रखो, क्योंकि हमने अभी स्टडी किया कि इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर a कितना रखना है आपको, g साइन थीटा, तो उसका कोई रोल नहीं रहेगा, क्योंकि जब हम इसका रेशियो निकालेंगे तो वो ये बनेगा 2n माइनस 1 डिवाइड बाई ये बन जाएगा 2n प्लस 1 माइनस 1, ये बेटा आंसर आ जाएगा। a बाई 2 ऊपर नीचे कट जाएगा, तो a की वैल्यू अगर g साइन थीटा भी लगाओगे तो g साइन थीटा से g साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा यहाँ पे आप सोल्व कर दो, क्या एस एन बाई एस एन प्लस 1 इज इक्वल टू, ऊपर तो 2n माइनस 1 ही रहेगा, नीचे क्या होगा, पहले 2 को n से करो 2n, ठीक है, फिर 2 को प्लस 1 से करो प्लस 2, और यहाँ क्या है माइनस 1, तो ये बच जाएगा 2n माइनस 1 डिवाइड बाई 2n प्लस 1, ठीक है, प्लस 2 में माइनस 1 गए प्लस 1, तो ये कौन सा आंसर आपका आ जाएगा, 2n माइनस 1 बाई 2n प्लस 1, ये सी आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। तो बच्चों आपने सीखा ये जो न्यूमेरिकल था इंक्लाइंड प्लेन का था, लेकिन इंक्लाइंड प्लेन का एक्सीलरेशन यहाँ कट जाता है, तो ये बेसिकली क्या है, nth सेकंड में जो चली गई डिस्टेंस है उसके ऊपर एक नीट का अच्छा PYQ बन जाता है। चलिए बच्चों नोट कर लो न्यूमेरिकल नंबर 1 को। अब अपने चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 2 के अंदर। चलिए बच्चों न्यूमेरिकल नंबर 2 करते हैं। सीख लिया ना बच्चों सभी, कितना अच्छा न्यूमेरिकल था, ठीक है। अभी आप देखो थोड़ी देर में इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल आप करके आप एक्सपर्ट बनने वाले हो इस टॉपिक में, साथ साथ नोट्स जरूर बनाने हैं आपको, ताकि इस क्लास के बाद ये आपकी परमानेंट मेमोरी में भी रहे। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 2। देखो ये है बच्चों न्यूमेरिकल नंबर 2, तो पहले आपको मैं न्यूमेरिकल समझाता हूं, फिर आप इसको खुद भी एक बार ट्राई कर सकते हो। देखो
एक बॉक्स है जिसका मास 5 किलोग्राम है, पुल्ड बाई ए कॉर्ड, एक रस्सी लगाकर उसको खींचते हैं कहां पर? फ्रिक्शन लेस प्लेन पर, जो कि 30 डिग्री का इसका एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन है विद हॉरिजॉन्टल। टेंशन फोर्स दिया है। देखो पहले मैं आपको न्यूमेरिकल समझाता हूं कि ये आपके पास एक इंक्लाइंड प्लेन है जिसका एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन कितना है? 30 डिग्री है। ठीक है, 30 डिग्री है। और इसके ऊपर हम क्या करते हैं? इसके ऊपर हम क्या करते हैं कि एक ब्लॉक है, इसको हम इसके ऊपर ऊपर खड़े होकर इसको हम खींचते हैं। यहाँ एक आदमी खड़ा है जो इसको खींच रहा है और रस्सी के अंदर टेंशन जो है वो 30 न्यूटन है। ठीक है, टेंशन की वैल्यू हम बाद में रखेंगे। टेंशन कितना है यहाँ पे? 30 न्यूटन है। लेकिन आपको बेटा पता है कि ऊपर की ओर तो टेंशन की डायरेक्शन हमेशा अवे फ्रॉम मास होती है, तो मास से परे की ओर। ठीक है, रस्सी के अंदर। अब नीचे की ओर इसके ऊपर कौन सा एक्सीलरेशन, कौन सा फोर्स लग रहा था? mg साइन थीटा। पर इसको तो ऊपर खींचा जा रहा है ना, तो ये ब्लॉक बेटा ऊपर जा रहा है। ठीक है, मान लो ए एक्सीलरेशन से ऊपर जा रहा है, तो नेट फोर्स ऊपर की ओर कितना हो जाएगा? देखो पहले ऊपर की ओर कितना फोर्स लगा? टी। ठीक है, समझ रहे हैं बात को? ऊपर की ओर टी, फिर नीचे की ओर कौन सा लगा? माइनस mg साइन थीटा इज इक्वल टू एफ नेट फोर्स हो जाएगा। ठीक है, समझ गए बेटा? नेट फोर्स क्या होगा? देखो दोनों अपोजिट लग रहे हैं फोर्स। ऊपर की ओर रस्सी का टेंशन, क्योंकि ऊपर हम रस्सी से उसको खींच रहे हैं, और mg साइन थीटा नीचे लगता है डाउनवर्ड। ये आपको भी बताया ही है मैंने अभी थ्योरी के अंदर, है ना? तो अब बेटा नेट फोर्स क्या हो जाएगा? ये ऊपर जा रहा है, इसका कहना है कि हम इसे ऊपर खींच रहे हैं, तो ऊपर वाला फोर्स बड़ा होगा ना। कौन सा फोर्स बड़ा होगा? यहाँ टी। तो टी बेटा ज्यादा होगा। ठीक है, किसके कंपेयर में? mg साइन थीटा, तभी ये ऊपर जाएगा। अगर ये नीचे आ रहा होता तो इसकी इक्वेशन रिवर्स हो जाती। ठीक है, बड़े में छोटा घटाना है आपको, तो नेट फोर्स आ जाएगा। ठीक है, तो नेट फोर्स किधर आएगा? ऊपर की ओर। ये नेट फोर्स हो जाएगा। इसको मैं ए के बजाय यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ए के बजाय मैं एफ नेट यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, ताकि आपको लगे कि नेट फोर्स सर ने कैसे निकाला है, टी माइनस mg साइन थीटा। अब बेटा क्या करेंगे? नेट फोर्स होता है m इंटू ए होता है, क्योंकि हमें इसका एक्सीलरेशन फाइंड करना है। ठीक है, और टेंशन आपको कितनी दी है? तो यहाँ पे आप वैल्यू साथ साथ आप लगाते चलो। टेंशन आपको कितनी दी हुई है? ठीक है, टेंशन आपको दी है 30 न्यूटन, तो टेंशन की वैल्यू कितनी होगी? 30 माइनस m की वैल्यू बच्चों कितनी है? देखो m की वैल्यू कितनी है? 5 किलोग्राम। g कितना होता है? 10, और साइन 30 कितना होता है? हाफ। f नेट f होता है बेटा m इंटू ए। ठीक है, और m कितना है यहाँ पे? 5 किलोग्राम, और a आपको फाइंड ही करना है। तो 30 माइनस ये कितना हो गया? 25 बन गया। 2 से 10 कट के 5 इंटू 5 25 इज इक्वल टू 5a। तो ये कितना आ जाएगा बच्चों? 5 इज इक्वल टू 5a। 5 से 5 कट गया, तो a कितना आ जाएगा? 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इंक्लाइंड प्लेन का क्वेश्चन आपने कितना इजीली, नीट का क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिया। ठीक है, तो बहुत सिंपल है बेटा, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत कॉमन चलते हैं। ठीक है, बस आपको तो कॉन्सेप्ट सीखने की जरूरत है, नोट कर लीजिए अच्छे से। अब अपने चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 3 में। चलो बच्चों, अब अपने करेंगे न्यूमेरिकल नंबर 3। तैयार हैं सभी? ठीक है, तो इसमें आपने सीख लिया बच्चों कि ऊपर की ओर खींच रहे थे, तो ऊपर वाले फोर्स में से नीचे वाला फोर्स हमने माइनस किया है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नोट कर लीजिए, फिर अपने चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। न्यूमेरिकल नंबर 3 के अंदर अपने चलते हैं। ठीक है, देखो बेटा, ये न्यूमेरिकल नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पहले मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ। देखो बाकी तो इसमें वही है कि एक ब्लॉक है, m मास का है, स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन है। फ्रिक्शन वाली बात अपने कल की क्लास में करेंगे। ठीक है, अभी आज फ्रिक्शन लेस प्लेन है। वेज है ABC इसके नाम दिए गए हैं। एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन कितना है इसका? थीटा है। ठीक है, वेज इज गिवन टू एन एक्सीलरेशन a टूवर्ड्स द राइट। अब इसमें a एक्सीलरेशन राइट साइड में दिया गया है। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन a एंड थीटा फॉर द ब्लॉक टू रिमेन स्टेशनरी रिलेटिव टू द वेज या इंक्लाइंड प्लेन? वेज का मतलब यहाँ इंक्लाइंड प्लेन से है। तो देखो बच्चों, पहले मैं आपको इस न्यूमेरिकल का कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ। देखो बात यहाँ ये हो रही है कि ये एक इंक्लाइंड प्लेन जो है, थीटा एंगल वाला जो इंक्लाइंड प्लेन है बच्चों, इसके ऊपर आपने जो ब्लॉक अभी बनाया था, जिसमें आपने ये कहा था कि mg किधर लगता है? डाउनवर्ड, और ये थीटा एंगल पे घूम जाता है, तो इस तरफ इसका कौन सा कंपोनेंट काम करता है? mg कोस थीटा, और डाउनवर्ड फोर्स कौन सा लग रहा था इसके ऊपर? mg साइन थीटा। ठीक है, और नॉर्मल रिएक्शन ऊपर था। ये तो था अपना थ्योरी की बात। रिवाइज होगी बच्चों, है ना? थ्योरेटिकल बात होगी। अब क्वेश्चन ये है कि हमें ये ब्लॉक बेटा फिसल रहा है, ये ब्लॉक नीचे की ओर mg साइन थीटा लग रहा है। ठीक है, जो बैलेंस नहीं हो रहा है, तो mg साइन थीटा के कारण नीचे गिर जाएगा। ये ब्लॉक क्या फिसल के नीचे आ जाएगा। प्लेन भी फ्रिक्शन लेस है। ठीक है, तो ब्लॉक इसके ऊपर फिसल के नीचे आ जाएगा। तो बच्चों को क्या बताना है? अब आपको बेटा ये बताना है कि क्या आप इस ब्लॉक को स्टेशनरी रख सकते हो? बताओ कैसे रख सकते हो? जितना फोर्स नीचे लग रहा है उतना ऊपर भी लगाओ। तो ऐसा कैसे हो सकता है? आप इसको बेटा क्या करो, इधर की ओर a एक्सीलरेशन से चला दो।
ठीक है। तो कोई भी बॉडी, जैसे आपको पिछली क्लास में लिफ्ट के अंदर मैंने सिखाया था, या मैंने आपको स्यूडो फोर्स के कॉन्सेप्ट सिखाए थे कि जैसे मैंने आपको बताया था कि बाइक है, बाइक अचानक आगे चली तेजी को, तो उसके पीछे जो आपने बाइक अचानक तेजी से चला दी, तो आपके पीछे जो बैठा हुआ है उसके ऊपर फोर्स किधर लगेगा, बाइक आगे तो फोर्स किधर लगेगा, पीछे। तो आप ऐसे समझ लो कि ये बाइक है, इसके ऊपर ये आदमी बैठा है, ब्लॉक को आदमी बना दिया बेटा हमने, है ना। और ये वेज को, यानी कि इस इंक्लाइंड प्लेन को आप खिसकाओ अचानक किधर, आगे की ओर, तो इस ब्लॉक के ऊपर फोर्स किधर लगेगा, पीछे की ओर। तो पीछे की ओर इसके ऊपर ma फोर्स लगेगा। ठीक है, समझ गए बेटा। इंक्लाइंड प्लेन आगे, तो ब्लॉक पे फोर्स किधर लगेगा, पीछे। आगे का मतलब ये कौन सी साइड में जा रहा है, राइट साइड में। ठीक है, तो फोर्स किधर लगेगा, लेफ्ट साइड में। अब ये थीटा है बच्चों, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा बताओ, 90 माइनस थीटा हो जाएगा ना। तो ये वाला एंगल आपका हो जाएगा 90 माइनस थीटा, क्योंकि पूरा एंगल तो ये क्या है, ये 90 है। ओके, तो एम ए का जो कंपोनेंट है इस तरफ, तो ये कितना आ जाएगा, एम ए कोस 90 माइनस थीटा। ठीक है, क्योंकि एंगल को टच करने वाला कोस होता है हमेशा। और इस तरफ एम ए का कौन सा कंपोनेंट आ जाएगा, दोनों 90 डिग्री पे इसके कंपोनेंट हो जाएंगे। तो ये कौन सा कंपोनेंट हो जाएगा, एम ए साइन 90 माइनस थीटा। एंगल यहाँ 90 माइनस थीटा है बच्चों। ठीक है, और साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा। समझ गए बेटा बात, कोस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा। तो इसको मैं बोलूंगा एम ए साइन थीटा, क्योंकि कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा के इक्वल होता है। ओके, और साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा। तो इसको मैं बोलूंगा एम ए कोस थीटा। ठीक है, इसको मैं ऐसे बोलूंगा, नोट कर लीजिए बच्चों इस बात को। अब आप ये बताओ मुझे, पहली बात, एम जी साइन थीटा नीचे लग रहा था, ऊपर की ओर कौन सा फोर्स लगा, एम ए कोस थीटा। तो फॉर बैलेंसिंग, अगर आप बैलेंसिंग चाहते हो तो अब हो जाएगी ना बैलेंसिंग। अब कैसे हो जाएगी बताओ बेटा, क्योंकि नीचे की ओर कौन सा फोर्स लग रहा है, एफ डाउनवर्ड इज इक्वल टू एफ अपवर्ड। तो इस केस में एक फोर्स अपवर्ड लगा, या उसका एक कंपोनेंट अपवर्ड लग रहा है। जो एम ए फोर्स था उसका एक कंपोनेंट अपवर्ड डायरेक्शन में इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर की ओर लग रहा है, जो एम जी साइन थीटा को बैलेंस करेगा। तो एम जी साइन थीटा किसके इक्वल होना चाहिए, बैलेंसिंग के लिए किसके इक्वल होना चाहिए, एम ए कोस थीटा के। एम से एम तो बेटा कट जाएगा, है ना। तो अब ये क्या बच जाएगा, वो आपका आंसर हो जाएगा। तो ए इज इक्वल टू, ए निकालना है ना आपको, तो क्या हो जाएगा, जी साइन थीटा बाय कोस थीटा। तो क्या बन जाएगा, ए इज इक्वल टू जी टेन थीटा। तो ए इज इक्वल टू जी टेन थीटा, साइन बाई कोस क्या होता है, टेन थीटा। तो क्वेश्चन ये बना कि ये आगे की ओर जो ए एक्सीलरेशन है वो जी टेन थीटा होना चाहिए, यानी टेन थीटा की वैल्यू जो भी है 30 45, तो इसके इक्वल होगा ना, तो वो बैलेंसिंग कंडीशन को रिप्रेजेंट करेगा। तो बैलेंसिंग के लिए बच्चों ये कंडीशन होनी चाहिए। समझ गए सभी बच्चे, नोट कर लो बेटा इसको। तो सभी बच्चों को क्या समझ में आया कि अरे जो आपको सर ने थ्योरी सिखाई थी उसमें क्या था, इंक्लाइंड प्लेन फिसल जाता था mg साइन थीटा से। अब हम क्या करते हैं, जैसे बाइक चलती है आगे की ओर धक्का मारते हैं तो फोर्स किधर लगेगा, पीछे की ओर। ठीक है, स्यूडो फोर्स बोलते हैं इसको। स्यूडो फोर्स का कंसेप्ट तो मैंने उस क्लास में, वो बाद में बात करेंगे, पिछली क्लास की बात है। आप तो ये बताओ कि एक्शन आगे, बाइक आगे जाती है तो झटका किधर लगता है, पीछे। तो इंक्लाइंड प्लेन आगे जाएगा तो ब्लॉक को झटका किधर लगेगा, पीछे। तो उसके कंपोनेंट बना दीजिए बस 90 माइनस थीटा पे। और यहाँ नॉर्मल रिएक्शन ये भी तो देखो बढ़ गई ना, पहले तो mg cos थीटा था, अब ma sin थीटा भी आ गया। नॉर्मल रिएक्शन की बात हम नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछेंगे। यहां तक बेटा नोट कर लो न्यूमेरिकल नंबर 3 को। अब अपने चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 4 के अंदर। चलिए न्यूमेरिकल नंबर 4 में चलते हैं पहले, है ना। ये नॉर्मल रिएक्शन की बात जो है मैं साइड में लिख रहा हूं, यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन क्या हो जाएगी, mg cos थीटा। ये पहले तो पिछले क्वेश्चन में सिर्फ mg cos थीटा थी थ्योरी के अंदर, अब इसके साथ में कौन सा कंपोनेंट आ गया है, ma sin थीटा प्लस ma sin थीटा। ये याद रखना बेटा, इसके लिए नीट का क्वेश्चन थोड़ा अलग टाइप से पूछा हुआ है, वो मैं आपको नेक्स्ट अभी बताऊंगा क्वेश्चन नंबर 5 में। पहले 4 में एक बात पूछी गई है, देखो थ्योरेटिकल क्वेश्चन आया है 4 में। ये क्वेश्चन है कि आप ब्लॉक को रेस्ट में रखना चाहते हो तो एक जो अप्लाई करना पड़ेगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी। तो आप बेटा बताओ कि आपको क्या था कि ए इधर करेंगे लेफ्ट में, तभी तो इसके ऊपर स्यूडो फोर्स किधर लगेगा, पीछे की ओर, उसके कंपोनेंट हो जाएंगे। तो ये इंक्लाइंड प्लेन पहले से उल्टा बना हुआ है, देखो ये ऐसे था, ठीक है, और इसको घुमा दिया, इसकी पिक्चर बनी हुई है ऐसे, है ना। तो बच्चे क्या है थोड़ा लेफ्ट राइट में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको बेटा क्या चाहिए, पीछे की तरफ चाहिए फोर्स, तो आपको आगे की ओर इसको चलाना पड़ेगा इंक्लाइंड प्लेन को। तो ये कौन सी डायरेक्शन होगी, ए इज अप्लाइड टू द लेफ्ट, और ए की वैल्यू क्या होती है, जी टेन थीटा होती है। ठीक है, जी टेन थीटा, एक ही ऑप्शन बनेगा, राइट में नहीं लेफ्ट में। तो आपको ये बताना था बेटा कि एक मास है, वो वही बात है जो पिछला क्वेश्चन था कि मास को रखा हुआ है और मास रेस्ट में तभी आता है। वैसे तो मास फिसल जाएगा और हम उसको लेफ्ट की ओर चलाएंगे तो पीछे की ओर एम ए लगेगा, एम ए का कंपोनेंट इसको बैलेंस कर लेगा। तो ये क्वेश्चन इस
तरह से थ्योरी में पूछा गया था कि ए की वैल्यू क्या होगी, लेफ्ट राइट मेन चीज ये, और क्वेश्चन सेम है, इसका आंसर भी जी टेन थीटा है, इसका आंसर भी जी टेन थीटा है। ये मैंने बस आपको इसलिए कराया क्योंकि नीट में क्या है, बदल के लैंग्वेज आया था, तो 3 और 4 तो एक ही क्वेश्चन है, आप ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है, अब आपको हम बताएंगे न्यूमेरिकल नंबर 5। देखिए इसमें बेटा आपको क्या पूछा गया है, फोर्स एक्सर्टेड बाय द वेज ऑन द ब्लॉक, यानी कि वेज ने ब्लॉक पे फोर्स कितना लगाया, जिसे हम नॉर्मल, जैसे हम कह रहे थे ना अर्थ ने कितना फोर्स लगाया, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स भी हम यही बोलते थे ना बेटा कि एक ब्लॉक है, ब्लॉक अर्थ पे कितना फोर्स लगाता है mg, तो अर्थ कितना लगाती है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, तो आपको अर्थ वेज का मतलब उसकी अर्थ होगी ना इंक्लाइंड प्लेन की, तो एक्सर्टेड बाय द अर्थ ऑन द ब्लॉक, तो जिसे हम नॉर्मल रिएक्शन फोर्स बोलते हैं। तो बच्चों नॉर्मल रिएक्शन फोर्स आपने अभी सीखा किसके इक्वल था, mg cos थीटा प्लस ma sin थीटा। तो यहाँ पे आपको n का फॉर्मूला पूछा गया है जो कि है mg cos थीटा प्लस ma sin थीटा, लेकिन बच्चों यहाँ a की वैल्यू तो क्या किसके इक्वल है, g tan थीटा के, तो आप यहाँ पर a की वैल्यू पुट करेंगे mg cos थीटा प्लस a की वैल्यू क्या है, g tan थीटा इंटू में sin थीटा। अब क्या होगा, यहाँ से आपको थोड़ा इसको सॉल्व करके आंसर तक जाना पड़ेगा आगे, तो इसमें m जो है mg तो कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा cos थीटा प्लस tan थीटा की वैल्यू भी होती है sin थीटा बाई cos थीटा इंटू में sin थीटा, तो ये sin स्क्वायर थीटा कर दो इसको। ठीक है, तो n क्या हो जाएगा mg इन ब्रैकेट cos थीटा, ऊपर क्या आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा जो कि 1 होता है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर 1 होता है, तो n क्या आ जाएगा mg बाई cos थीटा। ठीक है, तो इसमें n की वैल्यू आ जाएगी mg बाय, ये डिवाइड का सिंबल है, mg बाय cos थीटा। ठीक है, mg बाय cos थीटा, समझ गए। तो ये बेटा वही क्वेश्चन है अपना जिसमें हमने अभी ये स्टडी किया था। देखो कि मैं आपको ये बता रहा था कि नॉर्मल रिएक्शन फोर्स किसे कहते हैं, जो नॉर्मल फोर्स किसे कहते हैं, जैसा कि मैंने आपको समझाया नॉर्मल रिएक्शन फोर्स होता क्या है कि ब्लॉक जो होता है जो अर्थ पे फोर्स लगाता है, पर हर एक्शन की रिएक्शन होती है तो अर्थ भी लगाएगी उसके ऊपर। अब यहाँ अर्थ कौन है, वेज है या ब्लॉक, वेज है या इंक्लाइंड प्लेन है। ठीक है, वेज या इंक्लाइंड प्लेन है, इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर रखा हुआ ना, तो इंक्लाइंड प्लेन उसकी अर्थ हो गई, तो इंक्लाइंड प्लेन जो ब्लॉक पर, ठीक है, फोर्स एक्सर्टेड ऑन ब्लॉक बाय इंक्लाइंड प्लेन, ठीक है, दैट इज कॉल्ड नॉर्मल रिएक्शन फोर्स विच इज इक्वल टू mg cos थीटा प्लस ma sin थीटा, विच इज इक्वल टू mg cos थीटा प्लस ma sin थीटा, एंड वैल्यू इसमें पुट करोगे a की g tan थीटा, तो आपका आंसर आ जाएगा mg बाई cos थीटा। तो ये बेटा न्यूमेरिकल नंबर 5 था। ठीक है, अब अपने चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 6 में। चलिए बच्चों, अब अपने चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 6 में। तो ये तो आपने इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर पूरी बातें 5 न्यूमेरिकल के अंदर और थ्योरी के अंदर आपने सीख ली हैं। ठीक है, अब मैं आपको कुछ अलग बात बताता हूं अभी, क्योंकि इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर जो बाकी के जो न्यूमेरिकल्स हैं वो बेटा फ्रिक्शन के अंदर, फ्रिक्शन भी टॉपिक होगा उसमें, अपने नेक्स्ट क्लास में करेंगे स्टडी। अब मैं आपको क्या करता हूँ, इस क्लास में कुछ एक चीज नीट की जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम 1-2 क्वेश्चन नीट के हम डिस्कस करते हैं। देखो ये क्वेश्चन है, देखो ये नीट और जेई मेंस दोनों में आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, ये बैलून वाला क्वेश्चन है, आपको बच्चों को पता है बैलून वाला क्वेश्चन थोड़ा टफ होता है, बच्चे कई बार समझ नहीं पाते हैं, तो ये थोड़े टफ क्वेश्चन मैं आपको कराता हूँ। ठीक है, स्प्रिंग वाला क्वेश्चन होता है, ये भी बच्चों को थोड़ा टफ लगता है, तो देखो मैं इसको आपको अच्छे से समझाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या है, 2 ब्लॉक हैं ए और बी, आपको दिख रहे हैं बच्चों ए और बी, इनके मास भी दिख रहे हैं 3m और m। ठीक है, कनेक्टेड बाय ए मासलेस इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग। ठीक है, यहाँ पे एक स्ट्रिंग लगी हुई है इन एक्सटेंसिबल, ठीक है, जो खींचती नहीं है, मतलब उसकी लेंथ कांस्टेंट है। इन एक्सटेंसिबल का मतलब कि वो एक्सटेंसिबल नहीं है, एक्सटेंशन नहीं होता है, लेंथ उसकी कांस्टेंट है। एज शोन इन द फिगर एंटायर सिस्टम इज सस्पेंडेड बाय ए मासलेस स्प्रिंग, इसमें एक स्प्रिंग लगा हुआ है पूरे सिस्टम के ऊपर। तो स्प्रिंग तो बेटा एक्सटेंसिबल होता है, वो खींच जाता है, पर रस्सी होती है वो इन एक्सटेंसिबल है। व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सीलरेशन ऑफ ए एंड बी रिस्पेक्टिवली, तो ए और बी के बेटा मैग्नीट्यूड क्या होंगे रेस्पेक्टिवली इमीडिएटली आफ्टर द स्ट्रिंग इज कट, जब स्ट्रिंग को हम कट कर देंगे, अगर हम स्ट्रिंग को काट दें तो बी मास तो बेटा गिर जाएगा नीचे, तो वो तो अगर स्ट्रिंग काट देंगे ना तो बी मास तो सीधा नीचे गिरेगा, अर्थ के उसका एक्सीलरेशन तो जी के बराबर होगा, तो आंसर इनमें होगा जी, यानी कि बी का तो पता है, समझ गए ना, रस्सी काटने पे बी का क्या होगा, नीचे वाला, ये तो नीचे गिरेगा, किसके कारण, अर्थ के एक्सीलरेशन जी के कारण। ठीक है, ये तो फ्री फॉल हो जाएगा इसका। ए का क्या होगा वो भी बताते हैं, ए ऊपर जाएगा बेटा, क्योंकि स्प्रिंग को खींच रखा था, अभी आप बी रस्सी काटने का मतलब बी मास को हटा दिया, पहले आप सोचो बी को लगाया, जब बी को लगाया तो भार लगाया तो स्प्रिंग क्या होगा, नीचे आया। ठीक है, कॉमन सेंस की बात बताओ कि जब बी को लगाएंगे, अभी बी लगा हुआ नहीं है, अभी सिर्फ मास ए है, आप ये बताओ ए के साथ बी और लगाएंगे, भार बढ़ाएंगे तो स्प्रिंग नीचे जाएगा ना, तो बी लगाया तो स्प्रिंग नीचे आया, तो बी हटाया तो स्प्रिंग कहाँ जाएगा, ऊपर।
तो एक बात पक्की है कि रस्सी काट देंगे तो ये मास कम हो जाएगा, तो जितना मास कम होगा स्प्रिंग उससे ऊपर जाएगा, ठीक है। तो ऊपर की ओर एक्सीलरेशन होगा, ठीक है, अपवर्ड होगा। तो कितना होगा, क्या होगा बच्चों, देखो इसको ट्राई करिए 1 मिनट। चलिए हम साथ साथ करते हैं। देखो फर्स्ट बात क्या है कि मैं आपको इसका डायग्राम बना के बताता हूँ इसका दोबारा से। देखो ये जैसे है आपके पास स्प्रिंग है, और ये जैसे आपके पास है मास कैपिटल ए है, और बीच में क्या लगा हुआ है, स्ट्रिंग लगा हुआ है, और यहाँ पे जो मास है वो कितना है, बी है। तो बेटा जो फोर्स होंगे, फोर्स देखो कौन कौन से लगेंगे। नीचे की ओर क्या लगेगा, बी के ऊपर mg, और टेंशन की डायरेक्शन हमेशा अवे फ्रॉम मास होती है, तो बी पत्थर से बी मास के लिए अवे फ्रॉम बी, ठीक है। अब ए के लिए टेंशन किधर होगा, अवे फ्रॉम ए, तो ये रस्सी का टेंशन फोर्स हो जाएगा दोनों के अंदर। लेकिन ए का जो खुद का जो mg मास है, जिसको हम 3mg कहेंगे, वो किधर लगेगा, ए का जो 3mg, तो इस साइड में एक फोर्स लगेगा 3mg, ठीक है। ये हो गया ए के ऊपर, टेंशन नीचे की ओर 3mg नीचे, और kx किधर लगेगा, ऊपर की ओर, क्योंकि जब हम स्प्रिंग को नीचे खींचते हैं बेटा, तो स्प्रिंग पर एक रीस्टोरिंग फोर्स, ये SHM वाला लेसन है, एफ रीस्टोरिंग SHM वाला फोर्स क्या होता है, kx, इसको हम स्प्रिंग फोर्स बोलते हैं बेटा। तो स्प्रिंग का फोर्स कितना होता है, kx, जैसे अर्थ का फोर्स होता है mg, वैसे बच्चों स्प्रिंग का फोर्स क्या होता है, kx। स्प्रिंग का फोर्स बच्चों क्या होता है, kx होता है, ठीक है। स्प्रिंग का फोर्स क्या होता है, kx होता है, ओके। तो देखो बच्चों, अब हम इसको, ये तो बात जो हमने बनाई है ये तो इक्विलिब्रियम की बात है, ठीक है। तो पहले हम बात करते हैं इसका, जो हमने क्वेश्चन जो बनाया है इक्विलिब्रियम में, यानी कि अभी तक ये बी को, रस्सी को कट नहीं किया गया है, ये सिस्टम कैसे है, इक्विलिब्रियम के अंदर है, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम में फॉर बी, तो पहले ब्लॉक बी के लिए, ब्लॉक बी के लिए तो टी किसके इक्वल हो जाएगा, mg, इक्वेशन नंबर 1 हो गई। इसके लिए टी किसके इक्वल हो जाएगा, mg के। अब आता है बच्चों ब्लॉक ए के लिए, ब्लॉक ए के लिए, ठीक है। अब ब्लॉक ए के लिए क्या होगा, नीचे की ओर कितना फोर्स लग रहा है, देखो बेटा 3mg और टी, यानी कि 3mg प्लस टी, और ऊपर की ओर क्या लग रहा है, kx, ठीक है। क्योंकि ये रेस्ट में है तो डाउनवर्ड फोर्स बराबर अपवर्ड फोर्स, इक्विलिब्रियम चल रहा है ना अभी, इक्विलिब्रियम में क्या है, डाउनवर्ड बराबर अपवर्ड। देखो बी के लिए अपवर्ड और डाउनवर्ड बराबर कर दिए, ठीक है। ए के लिए डाउनवर्ड क्या है, टी और 3mg, ठीक है। अपवर्ड क्या है, kx, और टी की वैल्यू यहाँ mg लगाओ, तो 3mg प्लस mg इज इक्वल टू kx, ठीक है। टी की वैल्यू इक्वेशन 1 से लाए हम, तो ये क्या बन गया, 4mg इज इक्वल टू kx, ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 बन गई। अब करो जब स्ट्रिंग को कट करने पे क्या होगा, स्ट्रिंग को कट करने पे क्या होगा, स्ट्रिंग को जब बेटा अपने कट करेंगे, स्ट्रिंग को अपने जब कट करेंगे तो टी क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। ये टी इसमें 0 हो जाएगा, तो टी 0 हो गया तो mg ये तो नीचे गिर जाएगा, तो ए बी का एक्सीलरेशन तो g के इक्वल होगा। ये मैंने आपको पहले भी बता दिया कि रस्सी काटने पे ये नीचे वाला जो b मास है ये नीचे गिरेगा, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के कारण, तो इसका तो आंसर g होगा। अब a का आंसर देखना है ना बेटा। तो देखो ये t तो इसमें हट गया, ठीक है। अब क्या हो गया, t हट गया तो यहाँ कौन सा बच गया, एक तो 3mg और एक बच गया kx, और अब ये पत्थर ऊपर जाएगा, नेट फोर्स किधर लगेगा, ऊपर की ओर, और ऊपर की ओर नेट फोर्स लग रहा है, इसका मतलब ऊपर वाला फोर्स क्या है, स्प्रिंग कट करने पे t तो 0 हो गया, ठीक है। अब जो ब्लॉक ए है, बी तो नीचे गिर गया, ओके, ब्लॉक ए विल मूव अपवर्ड, यानी कि ब्लॉक ए विल मूव अपवर्ड, पहली बात तो ये अपवर्ड जाएगा। क्यों जाएगा बेटा अपवर्ड, क्योंकि नीचे वाला भार हट गया। आपको बताया था ना अभी शुरू में, क्या सिखाया था मैंने, कि ब्लॉक बी लगाया तो स्प्रिंग नीचे आया, ब्लॉक बी को हटाया तो अब स्प्रिंग ऊपर जाया, मतलब ऊपर जाएगा, ठीक है। तो ब्लॉक ए विल मूव अपवर्ड, अब ऊपर जाएगा तो इसका मतलब ऊपर वाला फोर्स ज्यादा हो गया ना, तो kx ज्यादा हो गया, तो kx माइनस, नीचे t तो घट गया, kx माइनस 3mg इज इक्वल टू f नेट फोर्स हो गया उसका, ठीक है। अब बस हम इसको सॉल्व कर देते हैं, kx माइनस 3mg इज इक्वल टू f नेट हो गया। तो बच्चों kx माइनस 3mg इज इक्वल टू, अब kx किसके इक्वल है, ऊपर से 4mg के, तो kx की जगह पे मैं लिखूंगा 4mg माइनस 3mg इज इक्वल टू ma, ठीक है। तो 4mg में 3mg गए तो कितना बच गया, mg, ठीक है। mg इज इक्वल 4mg, kx किसके इक्वल है बेटा, 4mg के, 3mg f नेट क्या होता है ma, लेकिन उसका मास कितना है 3m, ठीक है। f नेट क्या हो गया बेटा ma, ठीक है, दिख रहा है ना यहाँ पे, क्योंकि इसका ऊपर की ओर जो एक्सीलरेशन मान लो ऊपर की ओर है, पर इसका मास कितना है बच्चों, 3m है ना, तो f देखो ऊपर की ओर कौन सा फोर्स लगा, kx, नीचे की ओर कौन सा लग रहा है 3mg, ठीक है, और ऊपर की ओर f होता है ma, मास इंटू एक्सीलरेशन। मास कितना है इस बॉडी का, 3m है, m नहीं ना बेटा, 3m है, तो 4mg में 3mg गया, कितना बचा बताओ, mg, यहाँ सोल्व कर देता हूँ मैं, mg,
ठीक है, 4 mg में 3 mg गया mg, और 3 m में इधर बच गया, 3 m उसका मास है और a उसका एक्सीलरेशन है। m से m कट गया तो एक्सीलरेशन क्या आ गया, g/3 आ गया। ठीक है, तो उसका 3m मास का एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, g/3। लेकिन बेटा यहाँ और अच्छा आंसर है कि g/3 ये अपवर्ड होगा और ये जो g है इसका ये डाउनवर्ड होगा। ठीक है, ये भी नोट कर लो, एक का g/3 अपवर्ड। तो एक अच्छा क्वेश्चन था बच्चों, नोट कर लीजिए इसको, क्वेश्चन नंबर 6 को। अब अपने चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 7 में। ठीक है, 7 देखो, ये भी एक टफ क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल नंबर 7। चलिए बच्चों, ये भी एक टफ क्वेश्चन है, इसको सीखते हैं। अपने बैलून वाला क्वेश्चन देखो, एक बैलून है, उसका मास m है, वो डिसेंडिंग डाउन विद एन एक्सीलरेशन a, वो a एक्सीलरेशन से नीचे आ रहा है। तो देखो बेटा, पहले बैलून नीचे कैसे आता है, देखो ये एक बैलून है, इसमें हवा भरी हुई है, तो इसका जो mg वेट है ये लगता है नीचे और ऊपर की ओर लगता है बायोंट फोर्स हवा का। ठीक है, जैसे मान लो कोई वुडन ब्लॉक हो बच्चों, मान लो कोई लकड़ी का ब्लॉक हो, ठीक है, तो उसको डुबो दो अंदर पानी में, तो धीरे धीरे वो ऊपर आएगा। ठीक है, तो ये हवा में डूबा हुआ है, क्योंकि लकड़ी पानी से हल्की होती है ना, उसकी डेंसिटी पानी से कम होती है। दोबारा सुनो मेरी बात, मैं ये कह रहा हूँ कि वुडन ब्लॉक है, लकड़ी का टुकड़ा है, उसको पानी के अंदर डुबो दो, तो अंदर डुबो के छोड़ेंगे तो क्या होगा, वो ऊपर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि वो लकड़ी की डेंसिटी, वुडन की जो डेंसिटी होती है वुड की, वो वाटर से कम होती है, तो वो पानी के ऊपर तैरते हैं। तो ऐसे ही इस बैलून में हीलियम भरी हुई है, हल्की गैस है। ठीक है, तो हल्की गैस के कारण ये क्या होता है, ऊपर जाता है। लेकिन बैलून में रबड़ वगैरह भी होते हैं, खुद भी होता है, तो इसका क्या है, नेट क्या है, इसमें हीलियम कम है, हीलियम का समझ लो इसके भार की तुलना में भी, तो इसका भार ज्यादा है इसका, है ना। तो बायोंट फोर्स ऊपर लग रहा है, लेकिन ये ए एक्सीलरेशन से नीचे आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसमें वेट थोड़ा अभी हैवी है, क्योंकि हीलियम के साथ समझ लो CO2 भी मिक्स है, या जो भी कारण है कि ब्लॉक नीचे आ रहा है, यानी इसका वेट भारी है, mg ज्यादा है। तो बड़े में छोटा घटाओ, mg माइनस एफ बायोंट। बायोंट फोर्स किधर लगता है, ऊपर की ओर। लकड़ी के ऊपर भी बेटा बायोंट फोर्स किधर लगता है, बायोंसी किधर होती है, हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन में। तो mg माइनस एफ बायोंट इज इक्वल टू नेट फोर्स क्या होता है, ma। तो यहाँ से एफ बायोंट फोर्स आ जाएगा, वो किसके इक्वल हो जाएगा, mg माइनस ma। ये तो आ गई आपके पास इक्वेशन नंबर 1 आ गई। अब ये क्या कह रहा है कि हाउ मच मास शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम इट सो दैट स्टार्ट्स मूविंग अप विद एक्सीलरेशन। देखो पहले मैं क्वेश्चन समझाऊंगा आपको। ये कह रहा है कि इस बैलून में से आपको कुछ मास बाहर निकाल देना है। मान लो m0 मास बाहर निकाल दिया, बायोंट फोर्स तो ऊपर लग ही रहा है Fb, लेकिन ये जो वेट है अब m माइनस m0 इंटू जी रह गया। ठीक है, और ये अब a एक्सीलरेशन से ऊपर जाने लग गया, क्योंकि मास कम करने पर बेटा ये हल्का हो गया है, लाइट वेट हो गया है। हल्का होने पे अब क्या होगा कि ये ऊपर की ओर जाने लग गया है ना। वेट कम हो गया तो ये ऊपर जाएगा। अब इसकी ऊपर जाएगा तो इस पे नेट फोर्स, अब इसकी इक्वेशन क्या बनेगी बताओ, ऊपर वाला फोर्स ज्यादा हो जाएगा, है ना। तो बड़े में छोटा माइनस करो, Fb माइनस m माइनस एम नोट इंटू जी। ऊपर की ओर बेटा कौन सा फोर्स लग रहा है इसके ऊपर, बायोंट। नीचे की ओर m माइनस एम जी। ऊपर जा रहा है तो अपवर्ड फोर्स ज्यादा होगा, बड़े में छोटा घटाओ, Fb माइनस एम माइनस इज इक्वल टू एफ नेट। एफ नेट क्या होगा, ma। ये m में होता है, लेकिन बेटा यहाँ ध्यान रखना कि अब उसका मास m नहीं रहा ना, m माइनस एम नोट हो चुका है। ठीक है, जैसे पिछले वाले में आपको ध्यान रखना था कि मास उसका m नहीं था बेटा, पिछले क्वेश्चन में क्या था, उसका मास कितना था, देखो 3m था। समझ गए ना बेटा बात, ठीक है, समझ गए सभी बात ही। एक मिनट, 1 मिनट बेटा, थोड़ा सा ये इसमें शायद कोई टेक्निकल थोड़ी सी प्रॉब्लम आई है। 1 मिनट देखो, तो आप एक बार देखो इसको कि एफ बी माइनस एम नोट इंटू में ए। थोड़ा सा हैंग हो रहा है लगता है बोर्ड इसमें। तो यहाँ पर बच्चों हमने ये देखा कि जो बैलून है पहले नीचे आ रहा था, क्योंकि वो हैवी था, तो mg ज़्यादा था, तो mg में बायोंट फोर्स को हमने माइनस कर दिया, तो ma आ गया। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ गई थी यहाँ से। ठीक है बच्चों, ये हमारी क्या थी, फर्स्ट इक्वेशन यहाँ से आ गई थी। ठीक है, फिर अपने क्या देखा कि इसमें से मास को कम कर दिया, तो इसका मास m माइनस एम नोट रह गया और ये ऊपर जाने लगा। तो एफ बी माइनस एम नोट इज इक्वल टू m माइनस एम नोट इंटू ए। ठीक है, अपवर्ड फोर्स माइनस डाउनवर्ड इज इक्वल टू नेट फोर्स। अब बस बेटा इसको सॉल्व कर दो, एफ बी की वैल्यू भी रख दो। एफ बी की क्या वैल्यू है बताओ, एम जी माइनस एम ए माइनस एम जी प्लस एम नोट जी इज इक्वल टू एम ए माइनस एम नोट इंटू में ए। अब देख लो इसमें क्या कटता पड़ा है, एम जी से एम जी कट गया। ठीक है, ये माइनस एम में उधर जाके प्लस का हो जाएगा, एम नोट जी ये भी प्लस हो जाएगा इधर आके। यानी कि मेरे कहने का मतलब देखो ये बन जाएगा बच्चों, यहाँ पर क्या बन जाएगा, एम नोट जी प्लस एम नोट ए। ठीक है, एम नोट जी प्लस एम नोट ए इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, एम ए प्लस एम ए। ठीक है, यानी कि ये अपना
हो जाएगा अभी ये अपना क्या हो जाएगा सॉल्व करने पे, एम नोट तो कॉमन आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा जी प्लस ए इज इक्वल टू 2ma। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे बेटा एम नोट क्या हो जाएगा 2ma अपॉन में जी प्लस ए। ठीक है, एम नोट क्या बन जाएगा 2ma बाय जी प्लस ए, 2ma बाई जी प्लस ए, ये फर्स्ट आपका आंसर हो जाएगा। तो समझ गए बच्चों, ये बैलून वाला क्वेश्चन था। ठीक है, ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत सिंपल ही बात है। आप तो ये बात करो कि बैलून नीचे गिर रहा है तो mg ज़्यादा था, mg में एफ बी माइनस कर दो, नेट फोर्स आ गया। ठीक है, एक काम हो गया। फिर कहता है कि इसमें से कितना मास निकालें, क्वेश्चन ये था कितना मास इसमें निकालें। तो मान लो हमने एम नोट मास निकाल दिया, तो ये बैलून ए एक्सीलरेशन से ऊपर जाने लगता है। ठीक है, तो ऊपर जाने लगता है तो ऊपर वाली इक्वेशन एफ बी को ज़्यादा कर दो, तो एफ बी माइनस डाउनवर्ड फोर्स इज इक्वल टू, यहाँ नेट फोर्स जो है ना बेटा वो एम ए की जगह पे एम माइनस एम नोट लेना है। जैसे पिछले क्वेश्चन में मैं आपको बता रहा था कि आपको 3mg इसमें आपने लिया था, ठीक 3ma लिया था। ठीक है, पिछले क्वेश्चन में आपने जैसे 3ma लिया था, ठीक उसी तरह से यहाँ पे इसको आपको करना है। ठीक है बेटा, तो ये क्लास आपकी कंप्लीट हो गई है इसी के साथ ही। तो यहाँ आपने बेटा 7 PYQ आपने स्टडी किए हैं। ठीक है बेटा, तो इसको अच्छे से नोट्स बना लेना, अच्छे से इसमें एक्सपर्ट हो जाना। नेक्स्ट क्लास में अपने जल्दी ही मिलेंगे, नेक्स्ट क्लास होगी फ्रिक्शन टॉपिक के ऊपर। ओके बेटा, विश यू ऑल द बेस्ट।